भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराय ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप चढ़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ। उसने शिव जी को कुछ दिया, भगवान देवादित्य महादेव को कुछ प्रदान करा, कुछ। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ। क्या दिया उसने? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा ही ना। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी, वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता है। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मुझसे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, ऐसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी, तुम मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता हूँ। तू काहे को चिंता कर, अभी तो देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया, और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे, थोड़ा सा कुछ दे, मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा दिख रही ना 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने कोई सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया, इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे, उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहे। दिखता रहे। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल। इसने सोचा था बच्चों, उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा, जो इसने पाइप डाला, उसी में से सांप, इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, तो निपट गया। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था, उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा
कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्नदान करा है वो अन्नदान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा इसलिए फिर निवेदन करूंगा कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, जैसा कर्म करोगे करोगे वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। कुछ कर चलो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। में गांव बघेली बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहा था। कहीं कोई रोशनी, एक किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गया था। गुरुदेव गले में 4 से 5 गठाने थी। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकती। गुरुजी पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता है। गुरुदेव मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती है, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहां सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुनकर उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही। बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर।
कब आई थी? जून 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था उनका, खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ। गुरुदेव 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते। हम सीहोर आए बाबा के धाम